हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वर्ल्ड डिफेंग डैन गॉड के चिन जियांग के वाइफ्स के ऊपर डिटेल वीडियो देख ली होगी और आगे भी पार्ट्स आते रहेंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मोजी की आंखों में ठंडी और खतरनाक किलिंग इंटेंट थी। जब वो लिन फेंग को घूर कर देख रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। ये छोटा सा ब्रैट क्या समझता है खुद को? क्या सिर्फ जीनियस होने से वो मोजी जैसे पावरफुल एल्डर को ट्रबल में डाल सकता है? मोजी बोलता है, ये बिल्कुल बकवास है। फिर मोजी सीधे पेट्रियार्क की तरफ देखकर बोलता है, पेट्रियार्क, डुआन, तियान, लैंग और बाकी गेस्ट यहाँ इलाइट डिसाइपल एग्जाम देखने आए हैं। हमें एग्जाम कंटिन्यू करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस वक्त तक मो कैंग, कॉन्ग, लेन और चुपचाप बैठा हुआ सब देख रहा था। फाइनली उसने भी बोलना शुरू किया। उसकी आंखों में ठंडी सी चील थी। उसे सिचुएशन अभी क्लियर नहीं थी। प्रोटेक्टर बेई ने मोजी को मारने की कोशिश की, सिर्फ एक डिसाइपल के लिए। इतने सालों से सेक्ट में रहने के बाद भी प्रोटेक्टर बेई इतना फ्यूरियस हो गया। और क्या नान गोंगलिंग सच में मोजी को सबके सामने नील करके अपोलॉजी करवाने वाला था, सिर्फ लिन फेंग के लिए? पता नहीं, ये सब उसे स्ट्रेंज लग रहा था। नान गोंगलिन मो कैंगलान की बात सुनकर ऑकवर्ड स्माइल करता है। अगर मो कांगलान यहाँ ना होता तो शायद नान गोंगलिन मोजी को पनिश कर देता। लेकिन प्रॉब्लम ये थे कि मो कांग लान सेक्ट का सीनियर और पावरफुल मेंबर था। नान गोंगलिन उसके अगेंस्ट डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता था। अब पेट्रियार्क एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका था। आखिर में नान गोंगलिन लिन फेंग की तरफ देखकर बोलता है, लिन फेंग, पहले इलाइट डिसाइपल एग्जाम कंटिन्यू करते हैं, बाद में इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? लिन फेंग ये सुनते ही सब समझ गया। उसका स्टेटस अभी भी लो था। मोजी एक इलाइट एल्डर था और उसके फादर ग्रेट एल्डर। उस उनका स्टेटस ऑब्वियसली एक यंग डिसाइपल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन लिन फेंग के दिल में गुस्सा था। मोजी ने उसे इंसल्ट किया था, उसे मारने की कोशिश भी की थी। अगर उसे पनिशमेंट नहीं मिलता तो वो फ्यूचर में भी लिन फेंग को बुली करता रहेगा। लिन फेंग ने अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो गई। वीक होने का मतलब ये नहीं था कि उसकी डिग्निटी नहीं है। लिन फेंग बोलता है, पेट्रियार्क, मुझे पता है मोजी का सेक्ट में हाई स्टेटस है, उसका फादर और भी पावरफुल है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे हमेशा बुली करे? अगर मुझे हर वक्त डेंजर में रहना पड़े तो मैं यून हाई सेक्ट में क्यों रहूं? स्टॉमी जॉर्ज में पूरी तरह साइलेंस छा चुका था। सब लोग टेंशन के साथ देख रहे थे। अब सबको बस एक ही चीज का वेट था, नान गोंगलिन किस साइड को चूज करेगा, लिन फेंग या इलाइट एल्डर मोजी? तभी क्राउड में से एक लाउड वॉइस आती है। वो एक इलाइट डिसाइपल था जो रैंकिंग में 21st पोजीशन पर था। उसका नाम था लेइबो। वो बोलता है, लिन फेंग, तुम्हारी बातें बिल्कुल नॉनसेंस है। एल्डर मोजी का सेक्ट में हाई स्टेटस है और वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। एक ऑर्डिनरी डिसाइपल को एक एक्यूज कर दिया तो क्या होगा? तुम जैसे इंसान के साथ सेम सेक्ट में होना मुझे सेमफुल लगता है। ये सुनकर मोजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे क्लियरली या ये सपोर्ट पसंद आया था। मोजी बोलता है, ले भाई, तुम्हें इस ब्रैट का लेवल पर गिरने की जरूरत नहीं है। पेट्रियार्क वाइस हैं, उनका डिसीजन क्लियर और फेयर होगा। ये क्लियरली नॉन गोंगलिन को फ्लैटर करने की कोशिश थी, लेकिन लेई वो रुकता नहीं। वो बोलता है, एल्डर, मुझे पता है पेट्रियार्क वॉइस है, लेकिन ये ब्रैट बहुत एरोगेंट हो गया है। अगर इलाइट डिसाइपल एग्जाम में मेरा सामना इससे हुआ तो मैं इसे जरूर मार दूंगा। लिन फेंग ने उन दोनों को देखकर सरकास्टिक स्माइल की और कहा, लगता है मोजी ने काफी स्ट्रे डॉग्स पाल रखे हैं, तभी इतने लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये इंसल्ट सुनकर ले बॉय का गुस्सा एक्सप्लोड हो गया। मोजी भी इरिटेट हो गया था। वो बोलता है, क्या गंदा मुंह है तुम्हारा। लेइबो तुरंत पेट्रियार्क की तरफ देखकर बोलता है, पेट्रियार्क, लिन फेंग ने मुझे स्ट्रे डॉग कहा है। मैं इसे लाइफ एंड डेथ अरीना में चैलेंज करना चाहता हूँ, या फिर करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। नान गोंगलिन थोड़ा टेंस हो गया। लियोबो थर्ड लिंक की लेयर में था, लिन फेंग सिर्फ फर्स्ट लिंक की लेयर में। भाई वो सेकंड लेयर में दिखा रहा था, इससे पहले तुम लोगों को पता होगा। तो चलिए देखते हैं। ये फाइट एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकती थी। नान गोंगलिन
रिफ्यूज करने ही वाला था कि तभी लिन फेंग बोल पड़ा, पेट्रियार्क, इस स्ट्रे डॉग को परमिशन लेने की जरूरत नहीं, मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। लिन फेंग की कॉन्फिडेंट टोन देखकर नान गोंगलिन भी सरप्राइज हो गया। उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, क्या लिन फेंग ने अपनी रियल स्ट्रेंथ हाइड की थी? क्यूरियसिटी में आकर नान गोंगलिन ने कहा, मैं तुम दोनों को बैटल की परमिशन देता हूँ। लियू वो तुरंत फाइटिंग स्टेज पर चढ़ गया, पर एग्रेसिव टोन में बोला, ये लाइफ एंड डेथ बैटल है, अगर आज सब लोग तुम्हें कुत्ते की तरह मरते हुए देखेंगे। लिन फेंग बिल्कुल काम खड़ा था और लियू वही बोलता है, तुम बस एक न्यू इलाइट डिसाइपल हो, मैं थर्ड लिंक के लेयर कल्टीवेटर हूँ, मुझे तुम्हें मारने के लिए अपनी स्पिरिट भी रिलीज नहीं करनी पड़ेगी। उसके बॉडी से पावरफुल थंडर की रिलीज होने लगती है और एयर में स्पार्क्स और थंडर साउंड्स घूमने लगते हैं। प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि ऑडियंस भी फील कर सकती थी। लियू बो बोलता है, मेरा स्पिरिट है, मेरे अटैक थंडर की तरह फास्ट और पावरफुल हैं। फिर लियोबो पावरफुल अटैक प्रिपेयर करता है। लिन फेंग ज्यादा बात नहीं करता, बस 8 स्ट्राइक्स ऑफ डेसोलेशन। उसके पाम से 6 पावरफुल स्ट्राइक्स निकलकर लियोबो की तरफ शूट होते हैं। लियोबो कोल्ड स्माइल करता है, उसके थंडर अटैक उन स्ट्राइक्स को इंस्टेंटली रोक देते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तभी लिन फेंग एक स्टेप आगे बढ़ता है। सडनली पूरा अरीना टेरिफाइंग स्वॉर्ड फोर्स से भर जाता है। स्वॉर्ड की ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करने लगता है एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब करने लगता है स्वॉर्ड की, ठीक है। लेकिन इस बार वो सडनली हाई स्पीड से डैश करता है। स्वॉर्ड फोर्स और भी पावरफुल हो जाता है। प्रेशर इतना स्ट्रांग हो गया था कि लियो बू को सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसे लगने लगा जैसे उसकी बोन्स क्रश हो रही हों। तभी लियो शॉक में चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, तुम फर्स्ट लिन केल में नहीं हो, तुम सेकंड पर हो। क्राउड कंप्लीटली स्टन हो जाता है। लिन फेंग ने फिर से अपनी रियल स्ट्रेंथ हाइड की थी। अब उसके पास सेकंड लिन की लेयर प्लस शॉर्ट फोर्स मास्टरी दोनों थे। नान गोंगलिन भी शॉक में पड़ गया। उसे याद आया जब उसने लिन फेंग को पहली बार देखा था, तब वो सिर्फ लिंक की नहीं बल्कि की लेयर पर वीक डिसाइपल था, और आज वो थर्ड लिंक की लेयर कल्टीवेटर से फाइट कर रहा था। बैटल और इंटेंस हो जाती है। लिन फेंग लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है। उसकी स्वॉर्ड लियू बॉय के क्लोथ और फ्लेश को कट करने लगती है। लियू बॉय जोर से चिल्लाता है, डाई। थंडर अटैक्स और स्वॉर्ड की कोलाइड करते हैं। अरीना में ह्यूज एक्सप्लोजन जैसा सीन बन जाता है। लिन फेंग फिर एक पावरफुल अटैक रिलीज करता है, 8 स्ट्राइक्स ऑफ डेसोलेशन। लियू बॉय भी पावरफुल काउंटर करता है। डिवाइन थंडर, लाइटनिंग और स्ट्राइक्स कोलाइड होते हैं। उसी मोमेंट लिन फेंग स्वॉर्ड निकालता है। स्वॉर्ड अनशीथिंग चिल्लाता है, उसकी स्वॉर्ड टेरिफाइंग स्पीड से अटैक करती है। लियू बे भी अपनी फाइनल पावर रिलीज करता है। वो बोलता है, डिवाइन थंडर ऑफ ब्रॉथ। दोनों फिर से कोलाइड करते हैं। बूम का ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। शॉक वेव इतनी स्ट्रांग होती है कि डिसाइपल्स आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। लियू बई को अपनी बॉडी में अनबियरेबल पेन फील होता है। उसे रियलाइज होता है कि लिन फेंग की स्वॉर्ड फोर्स हर स्ट्राइक के साथ और पावरफुल होती जा रही है। उसे लगने लगता है जैसे वो उस ओवरवेलमिंग स्वॉर्ड फोर्स का प्रेशर में कोलैप्स हो जाएगा। लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड पकड़कर जोर से चिल्लाता है, रोरिंग थंडर। ये बोलते ही वो अपनी स्वॉर्ड सीधे लियू बॉय की तरफ थ्रस्ट करता है। स्वॉर्ड फोर्स और थंडर की गरज एक साथ एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। अटैक इतना पावरफुल था कि हवा तक हिलने लगती है। नॉर्मली ये एक येलो लेवल स्किल थी, लेकिन लिन फेंग की स्वॉर्ड फोर्स के साथ मिलकर उसकी पावर जुआन लेवल अटैक के बराबर हो गई थी। रोरिंग थंडर की एक्सप्लोसिव पावर पूरी जगह को शेक कर रही थी। ले वो भी अपनी हैंड्स से थंडर की रिलीज करता रहता है। वो किसी तरह लिन फेंग के अटैक ब्लॉक कर देता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि वो पीछे हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। उसके मुंह से दर्द भरी रोर निकलती है। इस मोमेंट पर लिन फेंग की स्वॉर्ड फोर्स और भी स्ट्रांग होने लगती है। ली वो समझ गया था कि सिचुएशन डेंजरस हो चुकी है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, मैं गिव अप करता हूँ, मैं फाइट नहीं करना चाहता। पूरा क्राउड शॉक में आ जाता है। 21th रैंक का इलाइट डिसाइपल जो थर्ड लिंक के लेयर पर था, वो सडनली सरेंडर कर रहा था। क्राउड में लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। सिर्फ 3 दिन पहले लिन फेंग ने अपनी पावर शो की थी, और वो अब सबके सामने लोगों को बार बार शॉक कर रहा था। लोग उसकी
एज गेस करने लगते हैं। वो बस 15 या 16 साल का लगता था, लेकिन उस एज में थर्ड लिंक के लेयर कल्टिवेटर को हरा देना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लिन फेंग वही खड़ा रहता है, उसकी स्लिप्स हवा में हिलती रहती हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में फैला हुआ स्वॉर्ड की अभी भी उतना ही ऑप्रेसिव होता है। लियू बी को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लिन फेंग की लिप्स पर ठंडी स्माइल आती है। गिव अप, ये लाइफ एंड डेथ बैटल है। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम मरोगे, अगर मैं मरा तो तुम जिंदा रहोगे। लियू बो पैनिक में बोलता है, हम दोनों यून हाइसेक के डिसाइबल्स हैं, हम एक दूसरे से हेट भी नहीं करते, मुझे क्यों मारना चाहते हो? लिन फेंग डिस्गस्ट के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, कितनी रिडिकुलस बात है। पहले बैटल से पहले तुमने क्या कहा था, याद है? तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी भी मार सकते हो। तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें अपना स्पिरिट रिलीज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब तुम वीक पड़ गए तो सडनली हम फेलो डिसाइपल्स हो गए। लियू बेई का फेस पेल हो जाता है, फिर वो थ्रेटन करने की कोशिश करता है। वो बोलता है, लिन फेंग तुम स्ट्रांग हो लेकिन मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लिन फेंग की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठती है। वो कहता है, अच्छा तो देखते हैं। उसकी स्वॉर्ड से एक और भी पावरफुल स्वॉर्ड की और थंडर की आवाज निकलने लगती है। उस मोमेंट पर लियो बोय को कुछ अजीब दिखाई देने लगता है। उसे लिन फेंग ही नजर नहीं आता, उसकी जगह उसे एक ह्यूज ग्लोइंग स्वॉर्ड दिखाई देती है। उस स्वॉर्ड के अराउंड डार्क फॉग घूम रही होती है और उस फॉग के अंदर काउंटलेस स्वॉर्ड लाइट्स चमक रही होती हैं। लियो बोय को लगता है जैसे मिलियन स्वॉर्ड्स उसकी तरफ आ रही हों। थंडर की आवाज और भी लाउड हो जाती है। लिन फेंग ठंडी आवाज में बोलता है, आज तुम्हारा एंड है, स्वॉर्ड ऑफ निर्वाणा। इस टेक्निक के साथ लिन फेंग की स्वॉर्ड एक डेडली किलिंग वेपन बन जाती है। उसकी स्वॉर्ड आसमान से डिसेंड करती हुई लगती है। दूर से देखने पर लगता है जैसे स्वॉर्ड से मैंने क्लाउड्स को पियर्स कर दिया हूँ। सीन इतना टेरिफाइंग था कि क्राउड ब्लैंक होकर देखने लगते हैं। उस मोमेंट पर लिए वो की आंखों से वो इल्यूजन डिसअपियर हो जाता है, लेकिन उसके सामने एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड लाइट आ रही होती है। वो शायद उसकी लाइफ का लास्ट चीज थी जो वो देख रहा था। लियो भी डेस्परेट होकर चिल्लाता है, मत मत बस बोलता है, लेकिन उसकी बॉडी मूव ही नहीं करती। उस कुछ सेकंड्स के बाद उसके आईब्रोज के बीच से एक पतली ब्लड लाइन दिखाई देती है। उस लाइन से धीरे धीरे ब्लड निकलने लगता है। फिर लियो बॉय की बॉडी हैवी साउंड के साथ लाइफ इन डेथ अरीना की स्टेज पर गिर जाती है। उसकी बॉडी गिर जाती है। अब सबको समझ आ जाता है, लियो बॉय मर चुका था। एक रैंक डिसएबल्ड 21 नंबर का थंडर स्पिरिट यूजर अपडेट था। अब वो मोजी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो लिन फेंग को मारकर एल्डर्स को फेवर लेना चाहता था, लेकिन आखिर में वो खुद लिन फेंग की ग्रोथ का स्टेपिंग स्टोन बन गया। क्राउड कंप्लीटली साइलेंट थे। सबको फील हो रहा था कि वो एक इनक्रेडिबल जीनियस का राइज देख रहे हैं। इस वक्त डुआन तियान लांग की आंखें चमक उठती हैं। डुआन तियांग लान बोलता है, मुझे वो लड़का चाहिए। फिर वो अपने सन डुआन हान की तरफ देखता है। उसे रियलाइज होता है कि लिन फेंग की टैलेंट उसके सन से भी ज्यादा है। उसके माइंड में एक ही डेंजरस थॉट आता है, अगर लिन फेंग उसके साइड ज्वाइन नहीं करेगा तो आज उसे मरना होगा। हाउ यू सेक्ट के पेट्रियार्क चू किंग और आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के बिंग हान भी सेम बात सोच रहे थे। अगर लिन फेंग ग्रो करता रहा तो फ्यूचर में वो ह्यूज ऑब्स्टेकल बन सकता है। लिन फेंग को उनके थॉट्स का आइडिया भी नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ अभी अभी भी मोजी से कम थी। वो मोजी को मार नहीं सकता था, लेकिन वो उसे बुली करने नहीं देना चाहता था। लिन फेंग अपनी सॉफ्ट स्वॉर्ड पकड़कर स्टॉर्मी जॉर्ज में खड़े सब लोगों को देखता है, फिर लाउड वॉइस में बोलता है, मोजी एक एल्डर होके भी डिसाइपल को किल करने की कोशिश करता है। वो यून हाइसेक्ट का सेम है। मेरी स्ट्रेंथ उसे मारने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जाए। यह सुनते ही क्राउड स्टन्ड रह जाती है। लिन फेंग एक इलाइट एल्डर को सेक्ट से निकालने की डिमांड रखा है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर मूजी एक्सपेल होता तो ग्रेट एल्डर मो कांगलान की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाती। लियू फे भी शौक में लिन फेंग को देखती है। उसे मूजी पसंद नहीं था, लेकिन
उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई डिसाइपल उसे एक्सपेल करने की डिमांड करेगा। मूजी का फेस गुस्से से पेल हो जाता है। उसकी लाइफ में कभी किसी डिसाइपल ने उसे इतना इंसल्ट नहीं किया था। अगर ये सिचुएशन पहले होती तो वो इंस्टेंटली लिन फेंग को किल कर देता, लेकिन अब पेट्रियार्क वहां प्रेजेंट थे। नान गोंगलिन के लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। वो मूवी एक इलाइट एल्डर था और उसके फादर ग्रेट एल्डर। दूसरी तरफ लिन फेंग एक रेयर जीनियस था, जैसे यून हाई सेक्ट में कभी देखा ही नहीं गया था। अब प्रोटेक्टर भी उसे प्रोटेक्ट करते थे। लिन फेंग और कामली बोलता है, मुझे पता है कि मूजी का स्टेटस हाई है। मुझे पता है मो कांगलान ने सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है। मैं एक नोबडी हूँ, लेकिन मैं मूवी ने मुझे मल्टी बार मारने की कोशिश की है। अगर उसे सवर पनिशमेंट नहीं मिली तो मैं सेक्ट में कैसे पीसफुली रह सकता हूँ। फिर लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड उठाता है। मेरे पास सिर्फ मेरी स्वॉर्ड है, इसी में मैं यून हाई सेक्ट को प्रवोक करूंगा। मेरा होना मूजी से 100 गुना ज्यादा वैल्यूबल है। क्राउड उसकी बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सब सोचने लगते हैं वो ये कैसे प्रूव करेगा। नान गोंगलिन भी क्यूरियस हो जाता है। तभी लिन फेंग स्टेज पर खड़ा होकर इलाइट डिसाइपल की तरफ देखकर अनाउंस करता है, आज इलाइट डिसाइपल एग्जाम है। मैं लिन फेंग सब इलाइट डिसाइपल को चैलेंज करता हूँ। कोई भी आके मुझसे फाइट कर सकता है, नॉर्मल बैटल हो या लाइफ एंड डेथ बैटल, एक आए या मल्टीपल, मैं सबसे फाइट करूंगा। ये सुनते ही क्राउड कंप्लीटली एक्सप्लोड हो जाती है। सब लोग शौक में एक दूसरे को देखते हैं। एक इलाइट डिसाइपल चिल्लाता है, ये पागल हो गया है। टॉप इलाइट डिसाइपल्स बहुत पावरफुल थे, कुछ तो को डिसाइपल तक से फाइट कर सकते थे, लेकिन लिन फेंग उन सबको ओपनली चैलेंज कर रहा था। लियो फेस शॉक में बोलती है, यह बास्टर्ड सच में क्रेजी है। हान मैन के फेस पर प्राउड स्माइल आ जाता है। उसे अपने फ्रेंड पर बहुत प्राउड फील होता है। नॉन गोंगलिन भी स्टंट था। उसने सडनली एक इम्पॉर्टेंट चीज रियलाइज की। अब तक उसने लिन फेंग का स्पिरिट कभी रिलीज होते नहीं देखा था। उसके माइंड में क्यूरियोसिटी जगती है, अगर लिन फेंग के पास स्वॉर्ड स्पिरिट हुआ तो उसकी स्वॉर्ड फोर्स और भी टेरिफाइंग हो सकती थी। तो गाइस मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा यार, अब बोल सकते हो तो बोल दो, मैं करूंगी इसको मजा आ रहा है मुझे, पता है ये नोवेल एक्सप्लेन करने में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तुम बोलोगे तो बोलना भाई, तुम पार्शलिटी कर रहे हो, मैं करूंगा यार, तुम लोग तो कुछ नहीं बोलते, मुझे मजा आ रहा है। स्टॉमी जॉर्ज के अरीना में एक अजीब सा साइलेंस छाया हुआ था। कई इलाइट डिसाइपल, स्पेशली टॉप 20 रैंक वाले, लिन फेंग को घूर रहे थे। उनकी आंखों में एरोगेंट भी थी और थोड़ा टेंशन भी। वो सब खुद को जीनियस समझते थे, लेकिन अब एक नया डिसाइपल उन्हें ओपनली चैलेंज कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, लिन फेंग ने अभी तक अपना स्पिरिट भी रिलीज नहीं किया था। अगर उसके पास स्वॉर्ड स्पिरिट हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ और भी टेरिफाइंग हो सकती थी। इसीलिए कोई भी तुरंत स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं करता रहा था। अरीना में सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, लिन फेंग की स्वॉर्ड से निकलती स्वॉर्ड की जो हवा को कट कर रही थी। तभी लिन फेंग सीधे एक इंसान की तरफ देखता है। वो था वेन रेनयान। वो कामली बोलता है, वेन रेनयान, तुमने मुझे ट्रैश और नोबडी बोला था। तुमने कहा था कि तुम मुझे इजिली मार सकते हो, तो अब क्या हुआ? मैं यहाँ स्टेज पर खड़ा हूँ, अब तुम क्यों नहीं आते मुझे किल करने? ये वर्ड्स सुनते ही क्राउड शॉक में आ जाते हैं। लिन फेंग अब टॉप इलाइट डिसाइपल को ओपनली प्रवोक कर रहा था। वेन रेनयान कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं था, वो थर्ड लेयर पर के पीक पर था। इवन कुछ फोर्थ लेवल को भी को डिसाइपल्स को चैलेंज कर सकता था। वेन रेनयान ठंडी नजर से लिन फेंग को देखता है और बोलता है, तुम अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। सिर्फ लियू वई को मार दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लेवल पर हो। मेरी नज़र में तुम और लियू वई दोनों एक जैसे हो। ट्रैश, लिन फेंग हल्की स्माइल करके बोलता है, तुम बहुत बोलते हो, शायद लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तुम पावरफुल हो ना, तो स्टेज पर आओ और आज मुझे मार के दिखाओ। वर्ड्स से नहीं, एक्शन से प्रूव करूं। फिर लिन फेंग एक और शार्प लाइन बोलता है, लियू बुई ने भी मुझे ट्रैश बोला था। फिर क्या हुआ? सबने देखा। क्राउड में हल्की सी हलचल होती है। सबको समझ आ रहा था कि लिन फेंग सीधे वेन रेनयान को प्रवोक कर रहा है, लेकिन वेन रेनयान स्टेज पर नहीं आता। वो बस अपने आसपास खड़े डिसाइपल्स की तरफ देखता है। फिर कामली बोलता है, तुम लोग जाओ और उसे मार दो। उसे किल करने का ग्लोरी मैं तुम्हें देता हूँ। यह सुनते ही कुछ डिसाइपल्स की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठती है, क्योंकि वेन रेनयान के पास पावरफुल प्रोफाउंड पिल्स थे। अगर कोई उसके लिए लिन फेंग को किल करता तो उसे
बहुत रिवॉर्ड्स मिल सकते थे। तभी क्राउड में से एक यंग फिगर आगे बढ़ता है। मैं उसे मारूंगा। वो लड़का स्टेज की तरफ चल पड़ता है। उसकी एज 17 से 18 साल की थी। उसकी आंखें डेंजरस थी। क्राउड तुरंत उसे पहचान लेता है। टोंगसू, ब्लेड मास्टर टोंगसू। टोंगसू एक इलाइट डिसाइपल रैंकिंग में 6th प्लेस पर था। बहुत लोग बिलीव करते थे कि वो टॉप 5 से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब जो 5 लेवल पर है उससे भी। उसकी स्पिरिट थी ब्लेड स्पिरिट। और उसके पास सबसे डेंजरस बात यह थी, वो ब्लेड फोर्स भी कंट्रोल कर सकता था। तोंग सू स्टेज पर चढ़कर लिन फेंग को सामने खड़ा हो जाता है। वेन रयान पहले पीछे से बोलता है, उसे तुरंत मत मारना। उसकी लास्ट ब्रीथ से पहले उसे मेरे सामने नील करवाना, ताकि उसे समझ आए कि वो मुझसे कितना वीक है। तोगू तोंगसू हल्की स्माइल करता है और बोलता है, समझ गया। फिर वो अपनी बैग से लॉन्ग नाइफ निकालता है। नाइफ को प्यार से टच करते हुए बोलता है, मैं बहुत टाइम से इस नाइफ को यूज कर रहा हूँ। इसके हाथ से मरना तुम्हारे लिए हॉनर की बात होगी। लिन फेंग काम टोन में पूछता है, तो ये लाइफ इन डेथ बैटल है। तोसू तोंगसू सरकास्टिक एक्सप्रेशन से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम है? उसके बॉडी से इंटेंट निकलती है, किलिंग इंटेंट। फिर वो अपनी नाइफ को देखता हुए बोलता है, नाइफ सबसे पावरफुल ब्लेडेड वेपन है। ब्लेड स्पिरिट भी सबसे पावरफुल स्पिरिट है। लिन फेंग हल्का सा लाफ करता है और कहता है, मैंने तो सुना था स्वॉर्ड बेस्ड वेपन होती है। तोंग सू का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। वो बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। नाइफ स्वॉर्ड से फास्ट और बेटर है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह बोलते ही उसके नाइफ से ब्लेड फोर्स एक्सप्लोड कर जाती है। वो फोर्स हवा में फ्लड की तरह स्प्रेड हो जाता है। लिन फेंग की स्वॉर्ड भी विस्लिंग साउंड करती है। अरीना में अब ब्लेड फोर्स वर्सेस स्वॉर्ड फोर्स का कन्फ्रंटेशन हो रहा था। दोनों फोर्सेस इतने साफ थे कि स्टेज के पास खड़े डिसाइपल्स पीछे हटने लगते हैं। उन्हें लग रहा था जैसे वो कट हो जाएंगे। क्राउड में वो लोग विस्पर करते हैं, कोई चांस नहीं लिन फेंग का। तोंगसू 3rd लेवल पर है। तोंगसू एरोगेंट स्माइल करता है और बोलता है, अब भी लगता है स्वॉर्ड बेटर है। लिन फेंग बस एक वर्ड बोलता है, एरोगेंट। यह सुनते ही तोंगसू फ्यूरियस हो जाता है। उसके नाइफ्स की फोर्स और भी स्ट्रांग हो जाती है। लिन फेंग तभी क्विकली सेलेस्टियल स्पिरिट रिलीज करता है। सडनली उसके आसपास का वर्ल्ड डार्क हो जाता है। अब लिन फेंग सब कुछ क्लियरली फील कर सकता था। हर एनर्जी पार्टिकल, हर मोमेंट। उसकी आंखें कंप्लीटली पिच ब्लैक हो जाती हैं। तोंग फू एक स्टेप आगे बढ़ता है। ब्लेड फोर्स और भी वायलेंट हो जाती है। फिर वो अटैक करता है। लेसरेशन। उसकी नाइफ लाइटनिंग स्पीड से लिन फेंग की तरफ आती है। इतना अटैक टेरिफाइंग था कि लग रहा था स्काई भी कट हो जाएगा, लेकिन लिन फेंग भी कामली खड़ा रहता है। वो डॉज नहीं करता। उसकी स्वॉर्ड लाइट सडनली राइज होती है और डायरेक्ट अटैक कर देती है। नान गोंगलिन का हार्ट जोर से धड़कने लगता है। अगर लिन फेंग डॉज नहीं करेगा तो उसकी बॉडी लिटरली 2 टुकड़ों में कट हो सकती थी। तो तोंगसुंग कोल्ड स्माइल करता है। उसे लगता है विक्ट्री मिल चुकी है। क्राउड भी ब्रीथ होल्ड कर के देख रही थी। फिर 1 सेकंड के अंदर सब कुछ साइलेंट हो जाता है। तोंगसू का नाइफ लिन फैंग के हेड से सिर्फ 20 सेंटीमीटर ऊपर रुक जाता है और लिन फैंग की स्वॉर्ड उसकी वेस्ट पर होती है। दोनों फ्रीज हो गए थे। अरीना में डेथ लाइक साइलेंस छाया था। तभी कोई धीरे से पूछता है, कौन जीता? तभी तोसू शौक में लिन फेंग को देखता है। वो बोलता है, तुमने कैसे किया? लिन फेंग काम टोन में आंसर देता है, ब्लेड फोर्स और स्वॉर्ड फोर्स दोनों फोर्स ही हैं। नाइफ एक टूल है, लेकिन स्वॉर्ड एक पर्पस के लिए बनी है, किलिंग। तभी सब लोग तोंगसू के चेस्ट की तरफ देखते हैं। वहां से ब्लड बहने लगता है। तोसू धीरे से बोलता है, अब समझ गया। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी बॉडी स्टेज पर गिर जाती है। तोसू मर चुका था। क्राउड कंप्लीटली स्टन हो जाती है। एक और जीनियस लिन फेंग के हाथों मर चुका था। सबको लग रहा था जैसे वो कोई ड्रीम देख रहे हैं। लिन फेंग स्टेज पर खड़ा था, बिल्कुल डेथ गॉड की तरह। नान गोंगलिन डीप ब्रीथ लेता है। उसे रिग्रेट भी हो रहा था, क्योंकि यून हाई सेक्ट का एक और टैलेंटेड डिसाइपल मर गया। लेकिन साथ ही उसे एक बात क्लियर हो गई थी, लिन फेंग एक रियल जीनियस था। अगर उसे थोड़ा और टाइम मिल गया तो शायद 100 मूजी भी उसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। मुझे पसंद आया तो मैंने थोड़ा लंबा एक्सप्लेन कर दिया। तब आप लोग भी मज़े कीजिए। मिलता है नए एपिसोड के साथ।